आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए रोशनी बन सकती है, आपकी हिम्मत आपके बच्चों का हौसला बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए सॉसेजेस बनाए और साथ मैंने दूध बॉयल कर दिया था। और ये देखें सप्पा के काम लिपस्टिक लगाए फिर रही है। तो सारे सुबह की रूटीन शेयर करती हैं। मैंने कहा आज नाइट रूटीन भी शेयर करते हैं कि जब थक हार के आखिरी टाइम होता है उस टाइम भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। उस टाइम भी कुछ ना कुछ काम हमें याद ही आ रहे होते हैं कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है। लेटने तक कुछ ना कुछ काम याद आते रहते हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक ये काम ख़त्म नहीं होते। बट कहते हैं ना कि हर दिन को शुक्र के साथ गुजारें, अपनी छोटी कामयाबियों पे फ़ख्र करें। अगर आप दिन में बिज़ी हैं, अपनी ज़िंदगी को हँसी खुशी जी रहे हैं, दिन में बिज़ी हैं, अपने बच्चों के काम कर रहे हैं, रात को थके आ रहे हैं, आपको सुकून की नींद आ रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, लाखों शुक्र अदा करें, लाखों सजदे करें कि हमें अल्लाह ने इतनी तौफ़ीक दी हुई है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और हमें रात को सुकून की नींद आ रही है। ठीक है, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो जिनको करने को कुछ भी नहीं होता, तो रात को वो कई कई टाइम तक जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनके पास सुकून नहीं होता, उनके पास चैन नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता, मतलब कि हमें कोई काम करने को ही नहीं होता। जैसे हम बच्चों के साथ लगे लगे हमारी कितनी एक्सरसाइज हो रही होती है। ऐसे लोग होते हैं कि जो जाके एक्सरसाइज करते हैं, उनके पास क्योंकि घर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती कि वो अपने आप को बिज़ी रख सकें। तो हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हमें अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। आगे बिट्टू बेबी बच्चों को उनके फीडर बना के दिए जल्दी जल्दी कि मरवा बहुत रो रही थी। फिर किचन का थोड़ा बहुत काम समेट रही हूँ। ये जो सालन रह गया था इसको मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, रात को इतने काम छोटे छोटे हो जाते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती। 12-1 बज जाते हैं करते करते। मूसा ईसा सो गए थे आज, वो बहुत थके हुए थे। अभी सफ़ा मरवा दोनों जाग रही थी, इनको भी तकरीबन नींद आ रही थी। पर जब तक बच्चों के साथ लेटो ना तो वो सोते ही नहीं है। तो दूध वगैरह मैंने फ्रिज में रखा के बाहर चलती है, आजकल ख़राब हो जाते हैं, गर्मी है। तो बच्चों की अब ऐसी आदत बन गई ना कि उनके साथ जब तक लेट के उनको सुलाओ ना तब तक वो सोते नहीं हैं। तो ये थोड़ा बहुत ही टाइम होता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों के रात का टाइम लाजमी दिया करें। मतलब जब बच्चे लेट रहे होते हैं ना वो टाइम बच्चों को स्पेशली लाजमी दिया करें। उनसे बातें शेयर किया करें, उनसे बातें पूछा करें, उनको स्टोरी सुनाया करें, उनसे स्टोरी सुना करें। इस तरह ना बच्चे अपनी हर बात शेयर करने के आपको आदी हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था। दिन की रूटीन बच्चों से पूछा करें कि आज आपने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, ये इमली है ना, ये खट्टी मीठी इमली है, बहुत मज़े की है। ऐसे तो मैं खट्टा बिल्कुल खाती नहीं हूँ, पर ये खट्टी नहीं है, मतलब खट्टी मीठी मिक्स है, पर बहुत मज़े की है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर में और कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो आज तक मैंने मुझे याद नहीं है कि वो खट्टे खट्टे नींबू चरोड़े शरोड़े ये मैंने खाए हों। पर पता नहीं ये मुझे इतनी क्यों पसंद आती है। अच्छा, इसके बाद भी मेरे बहुत काम रहते थे। अभी मैं मूसा का यूनिफ़ॉर्म भी मैंने वॉश करना था। तो ऐसे तो हमारा इनसे भी वॉश कर देते हैं, पर वो अच्छा वॉश नहीं करता। तो फिर हफ्ते में 1-2 बार लाजमी मैं खुद वॉश करती हूँ कि उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन वगैरह पक ना जाएँ। तो इसलिए फिर मैं खुद वॉश करती हूँ। तो इसके बाद मैंने सफ़ा मरवा को पहले सुलाया, तो फिर इधर जाके मैंने उसके कपड़े धोए। अच्छा, जो कपड़ों पे अगर ज़िद्दी दाग हो ना तो लक्स साबुन जो होता है ना उससे वो दाग बहुत जल्दी उतरते हैं। तो मैं तो मोस्टली मूसा के कपड़े यूनिफ़ॉर्म जिस तरह वॉश करना हो तो इधर ही वॉश में ही रख के वॉश करती हूँ। मुझसे जाके उधर बाल्टियों शाल्टियों में डाल के नहीं होते, तो मैं मोस्टली इधर ही वॉश करती हूँ। और लक्स साबुन से, अच्छा बाकी सारे भी साबुन हैं पर जो लक्स साबुन है ना उससे कपड़े बहुत जल्दी वॉश होते हैं और दाग बहुत जल्दी हट जाते हैं। अच्छा, बच्चे जब होते हैं ना तो हम सबकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, कभी थकन होती है, कभी दिल टूटता है। मगर याद रखें, जब आप हौसला और कामयाबी उन्हीं को सिर्फ मिलती है ना जब आप हौसले और कामयाबी से काम करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जो आज थोड़ा थक जाएगा ना तो कल कामयाबी भी उसी को मिलेगी। अपने हर छोटे काम को अहम समझो, चाहे वो बच्चे को हंसाना हो या किचन की सफाई हो या बच्चों के कपड़े या किसी के कपड़े धोना हो या टाँकी लगाना हो या सिर्फ एक कप चाय बनाकर ना खुद को वक्त देना हो। अपने हर एक काम को इम्पोर्टेंट समझो, तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हर दिन एक नया मौका हमें देता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का।
अपने फैमिली के लिए कुछ करने का और सबसे बढ़कर खुद के लिए मुस्कुराने का। तो इस टाइम को इग्नोर ना करें, इस टाइम को कभी भी गँवाएँ नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते या वैसा नहीं कर सकते। आप अगर एक माँ हैं ना, तो आप सब कुछ कर सकती हैं, जो आप सोच सकती हैं उससे भी आगे आप कर सकती हैं। कभी ये आज़मा के देख लें अपने आप में। आप खुद सोचें, जब आपके बच्चे पे अगर कोई परेशानी आती है तो आप किस हद तक गुज़र जाती हैं, तो इसलिए अपने आप पे यकीन रखें। फिर मैंने कपड़े वग़ैरह वॉश किए, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की। अच्छा, तिलावत जब करके बंदा सोता है ना, तो बहुत सुकून की नींद आती है, दिल चैन से सोता है। सूरह मुल्क पढ़ी। मेरे बाबा जान जब से उनकी फ़ौतगी हुई, उसके बाद मैंने रूटीन बना दी है कि रात को मैंने सूरह मुल्क लाज़मी पढ़ के सोनी है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।